हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न इंडिया का पार्ट है और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपकी हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज निकली हैं चंडीगढ़ में, क्लर्क की जो बेस जो वैकेंसीज निकली है और हाउसिंग बोर्ड की जो वैकेंसीज निकली हैं, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जीके ज़्यादा पूछी जाती है। और आपको पता है जैसे कि हाई कोर्ट की वैकेंसी में सिर्फ जीके का ज़्यादा पार्ट है उसको, और इंग्लिश आती है, और जो हाउसिंग बोर्ड है उसका सिलेबस में भी जीके दी गई है। तो हम जीके के मॉडर्न पार्ट से यहाँ से शुरू करेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857 से। कब ये रिवोल्ट शुरू हुआ, क्यों हुआ, किसने इसकी रणनीति बनाई थी, और ये कौन सी डेट को शुरू हुआ था, कौन इसका उस वक्त गवर्नर जनरल था, वो सब पढ़ेंगे। और इसकी कौन कौन सी बुक्स इसके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो किस किस बुक के बारे में, किस बुक के अंदर इसके बारे में बताया गया है, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि आपकी अपकमिंग वैकेंसीज जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट और हाउसिंग बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू कहाँ से हुआ था और इसको क्या बोला जाता था। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक दूसरा नाम भी था जिसे बोला गया था दिस इज एन आर्मी रिवोल्ट। ठीक है ना, इसको एक नाम और दिया गया था। ये कौन सा रिवोल्ट था? ये एक आर्मी रिवोल्ट था, इसे आर्मी रिवोल्ट भी बोला गया है। ठीक है, तो 1857 को आर्मी रिवोल्ट भी इसे बोला गया। और इसका जो सिंबल था रिवोल्ट 1857 का, इसका जो सिंबल था रिवोल्ट 1857 का जो सिंबल था वो था आपके पास, अगर आपसे क्वेश्चन में सिंबल पूछ लिया जाए कि रिवोल्ट 1857 का सिंबल क्या था, तो इसका सिंबल था कमल और रोटी। कमल और रोटी जो था इसका सिंबल था, कमल और रोटी इसका सिंबल था रिवोल्ट 1857 का। और इसकी जो रणनीति थी, यानी कि इसकी जो स्ट्रेटजी थी, इसकी जो रणनीति थी वो किसने बनाई थी? इसकी जो रणनीति थी वो बनाई थी दो पर्सन्स के नाम आते हैं जो जिन्होंने इनकी रणनीति बताई थी कि 1857 में हम रिवोल्ट 1857 यानी कि 31 मई 1857 को रिवोल्ट शुरू करेंगे। तो इसकी जो रणनीति थी, इसको दो पर्सन ने इसकी रणनीति बनाई थी। पहले थे अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान थे। और जो दूसरे पर्सन थे जिन्होंने इसकी रणनीति बनाई थी वो थे आपके पास रामोजी, रामोजी बापू। ये दो पर्सन थे जिन्होंने रिवोल्ट 1857 की रणनीति बनाई थी। इसको आर्मी रिवोल्ट भी वो कहा गया है। इसका जो सिंबल था वो था कमल और रोटी। इसकी जो रणनीति, इसकी जो स्ट्रेटजी थी वो थी अजीमुल्ला खां और रामोजी बापू ने बनाई थी। और कहाँ पर इन्होंने बनाई थी ये रणनीति? ये रणनीति बनाई गई थी लंदन में जाके। ये लंदन गए थे, लंदन में जाके इन्होंने इसकी रिवोल्ट 1857 की रणनीति बनाई थी। रिवोल्ट 1857 जो स्टार्ट करना था, इन्होंने डिसाइड किया था कि जो हम रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे वो 31 मई 1857 को इन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट करना था। लेकिन किसी कारणवश जो ये रिवोल्ट है वो जल्दी शुरू हो गया और रिवोल्ट स्टार्ट करने की जो डेट आई, रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ, ऐसा हो ना सका। 31 मई 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हुआ, उससे जल्दी ही पहले ही स्टार्ट हो गया। रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ? 10 यानी कि 10 मई, इससे 21 दिन पहले ये स्टार्ट हो गया। 10 मई 1857 को जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट कर दिया गया। रणनीति इन्होंने बनाई थी अजीमुल्ला शाह और रामोजी बापू ने कि रिवोल्ट ये स्टार्ट होगा लंदन में जाके। इन्होंने रणनीति बनाई थी कि 31 मई 1857 को हम रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन किसी कारणवश ये रिवोल्ट जो है वो 10 मई 1857 को ही स्टार्ट हो गया। इसका जो चिन्ह था वो था कमल और रोटी। और उस वक्त जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जो ब्रिटिश पीएम थे, यानी कि पीएम ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश जो पीएम थे, उस वक्त जो पीएम थे ब्रिटिश के वो थे पामस्टन, पामस्टन। उस वक्त जो पीएम थे ब्रिटिश के वो थे पामस्टन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो ब्रिटिश के पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे, वो कौन थे? पामस्टन थे। ठीक है ना, उनका नाम पामस्टन था। और साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि उस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त कौन थे? जब रिवोल्ट 1857 हुआ था तो गवर्नर जनरल थे उस वक्त लॉर्ड कैनिंग। उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। उसके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे उस वक्त कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि उस वक्त हमारे पास या इंडिया में या मुगल एम्परर कौन था? मुगल एम्परर, तो उस वक्त जो मुगल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर।
ये उस वक्त कौन थे? मुगल एम्परर थे जब रिवोल्ट 1857 हुआ था। इसको आर्मी रिवोल्ट भी बोला गया है। सिंबल है इसका कमल और रोटी। दो पर्सन ने इसकी स्ट्रेटजी बनाई थी, अजीमुल्ला खां और रामोजी बापू ने। लंदन में जाके इन्होंने डिसाइड किया था कि 31 मई 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट होगा, लेकिन किसी कारणवश रिवोल्ट जो है वो 10 मई 1857 को ही स्टार्ट कर दिया गया। उस वक्त जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे पामस्टन, गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, और जो मुगल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफर। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस वक्त जो ब्रिटिश क्राउन थी, ब्रिटिश क्राउन किसके साथ, ब्रिटिश क्राउन कौन थी उस वक्त? ब्रिटिश क्राउन वो कौन थे? वो थे आपके पास कौन? क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन सॉरी एलिजाबेथ नहीं, सॉरी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया थी उस वक्त। ब्रिटिश क्राउन किसके किसके सर पे था? क्वीन विक्टोरिया के सर पे था। यानी कि रिवॉल्ट 1857 को स्टार्ट किया गया 10 मई को, और उस वक्त जो मुगल एम्परर थे वो बहादुर शाह जफर थे, और ब्रिटिश क्राउन किसके पास था? वो था क्वीन विक्टोरिया थी उस वक्त ब्रिटिश क्राउन। और जो मुगल एम्परर थे उसका जो सेनापति था, ये भी पूछा जा सकता है, सेनापति उस वक्त कौन था मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर का? वो था बख्त खान। अगर ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बख्त खान। बख्त खान वहाँ तब का क्या था? मुगल एम्परर था, सॉरी सेनापति था। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर का सेनापति था कौन? बख्त खान। ठीक है, तो ये 3-4 आपके पास पॉइंट्स हैं। रिवोल्ट 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश पीएम थे पामस्टन, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनके जो सेनापति थे वो थे बख्त खान, और ब्रिटिश क्राउन किसके पास था? क्वीन विक्टोरिया के पास था। आगे बढ़ते हैं। उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी चीफ थे वो कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है कि रिवोल्ट 1857 के बाद जो ब्रिटिश आर्मी चीफ थे वो कौन थे? ब्रिटिश आर्मी चीफ। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले, रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले जो ब्रिटिश आर्मी चीफ थे वो थे जॉर्ज एनिसन, वो थे जॉर्ज एनिसन। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी चीफ थे, लेकिन जैसे ही रिवोल्ट 1857 स्टार्ट होता है उस वक्त ये हट जाते हैं जॉर्ज एनिसन, और इनकी जगह पे कॉलिन आ जाते हैं। ठीक है ना, कॉलिन कैंपबेल। उस वक्त जो जब रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले अगर आपसे पूछेगा तो जॉर्ज एनिसन था, लेकिन जैसे ही रिवोल्ट स्टार्ट होता है उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी चीफ थे वो कौन बन जाते हैं? कॉलिन कैंपबेल बन जाते हैं। यानी कि जॉर्ज एनिसन के बाद कॉलिन कैंपबेल जो थे वो ब्रिटिश आर्मी चीफ बने थे। और इसके ऊपर इनका जो विवरण है रिवोल्ट 1857 का, जो जिसके रिवोल्ट 1857 के बारे में कई सारी बुक्स में लिखा गया है, बहुत सारे इतिहासकारों ने किसके बारे में लिखा है, तो कुछ बुक्स के बारे में जान लेते हैं कि किस किस बुक्स के बारे में किसने वो बुक्स लिखी है, उनके नाम क्या थे। तो सबसे पहली बुक का नाम आता है 1857, 1857। ये जो बुक लिखी थी ये लिखी थी आपके एस एन सेन ने। तो ध्यान रखेंगे 1857 जो कि रिवोल्ट 1857 पे ही बेस है, और ये लिखी गई थी, किसने लिखी थी? ये बाय एस एन सेन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। दूसरी बुक जिसके जिसके अंदर हमें 1857 का रिवोल्ट पढ़ने को मिलता है वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक आप सब जानते हैं कि ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी वीडी सावरकर ने। ये बुक लिखी थी वीडी सावरकर ने, ये लिखी थी बुक। और पहली बुक जो 1857 थी वो लिखी थी एस एन सेन ने। इसके बाद आते हैं हम थर्ड बुक पे जिसका नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857, द सिपॉय म्यूटिनी एंड रेबिलियन ऑफ 1857, एंड रेबिलियन ऑफ 1857 ये लिखी थी आर सी मजूमदार ने, आर सी मजूमदार ये लिखी थी आर सी मजूमदार ने। और लास्ट जो बुक आपको पढ़नी है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में भी 1857 रिवोल्ट के बारे में जानकारी है। तो पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो बुक थी वो लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नारोजी ने ये बुक लिखी थी।
तो ये कुछ बुक्स थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1857 की जो बुक है 1857 वो लिखी थी एस एन सेन ने। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी थी वी डी सावरकर ने। सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ इंडिया ये लिखी थी आर सी मजूमदार ने। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये लिखी थी दादा भाई नारोजी ने। तो ये 4 बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये जीके का हमारा फर्स्ट पार्ट था। एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवोल्ट 1857, इसको जिसको आर्मी रिवोल्ट बोला गया, इसका जो सिंबल था वो था कमल और रोटी। इसकी जो रणनीति थी वो 2 पर्सन ने बनाई थी अजीमुल्ला खां और रामोजी बापू ने। लंदन में जाके डिसाइड किया था कि 31 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू होगा, लेकिन किसी कारणवश 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू कर दिया गया। और उस वक्त जो पीएम थे वो थे पामस्टन ब्रिटिश के, और उस वक्त जो मुगल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफर, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, सेनापति थे बख्त खान, और ब्रिटिश क्राउन था क्वीन विक्टोरिया के पास। और ब्रिटिश आर्मी जो चीफ थे उस वक्त उसी अपना रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले वो थे आपके पास जॉर्ज एनिसन, लेकिन जैसे ही रिवोल्ट स्टार्ट होता है इनको बदल दिया जाता है और आर्मी चीफ जो बन जाते हैं वो है कॉलिन कैंपबेल। बुक्स 1857 की जो बुक थी वो लिखी थी एस एन सेन ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी थी वी डी सावरकर ने। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857 आर सी मजूमदार ने ये लिखी थी। और पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। तो ये जीके का फर्स्ट पार्ट था। आपका मॉडर्न इंडिया से हमने ये स्टार्ट करा है, जीके का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से आपके नेक्स्ट पार्ट आ जाएंगे, आपकी सारी जीके कवर कर दी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट्स जो गेम्स हुई हैं, किसको नोबेल प्राइज़ मिले हैं, वो सब कुछ कवर किया जाएगा। तो ये जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हाउसिंग बोर्ड जो चंडीगढ़ है और क्लर्क की जो वैकेंसी थी हाई कोर्ट की हरियाणा रीजन के लिए, उस ये इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जीके के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।